किसी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की अंतर आत्मा उसे सही और गलत का निर्णय कराती है। इसको ऐसे समझें कि जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे अंदर एक हीन भावना, एक तकलीफ, एक पीड़ा से हम स्वयं भर जाते हैं। आप और हम विचार करें, किसी को कोई बात पता नहीं पड़ी, हमने कोई गलत कार्य किया था और किसी ने नहीं देखा, किसी को पता नहीं पड़ा, उसके बाद भी क्या हम अपने को क्षमा कर पाते हैं? क्या हम स्वयं नहीं देख रहे उस गलती को? हम उस बदमाशी, मक्कारी, मायाचारी, छल कपट, बुरे भाव को हम नहीं देख रहे, कोई दूसरा देख रहा कि नहीं देख रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं होता। हम देख रहे कि नहीं देख रहे, हमारी अंतरात्मा देख रही कि नहीं देख रही। हम अपने को क्षमा कभी नहीं कर पाते हैं। हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं जब हम बुरे भाव करते हैं, वह छुप के करें, चाहे कमरे के अंदर करें, चाहे कहीं करें। हम तो देख ही रहे। मैंने एक घटना सुन रहा था कि एक व्यक्ति, बुरा व्यक्ति था, उसने किसी का खून कर रहा था। जब वो खून कर रहा था तो उसने कहा कि तुम्हें इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। उसने कहा यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ मुझे कौन देख रहा है जो सज़ा देगा। उन्होंने कहा पानी बरस रहा था, पानी रिमझिम हो रहा था, पानी बरस रहा था तो वहाँ बूंदें गिर रही थी, तो वहाँ पे जो पानी के बुलबुले उठ रहे थे, कहने लगे बुलबुले गवाही देंगे। बुलबुले किसे गवाही देंगे? मनुष्य हो तो गवाही दे। बात आई गई हो गई, और वो व्यक्ति जो डाकू, जो मार रहा था, क्रिमिनल व्यक्ति, उस व्यक्ति को वो एक संत महात्मा का वेश धारण करके, चोला ओढ़ के एक जगह कुटिया बना के रहने लगा। बहुत समय व्यतीत हो गया। पुलिस वाले खोज में लगे हुए थे, सीबीआई खोज में लगी हुई थी कि किसने उसको मारा है। शंका तो इस पे थी, लेकिन जब महात्मा बन बैठा था इसलिए उसको पकड़ने के कोई भी गवाह में मौजूद नहीं थे। तो एक सीबीआई का व्यक्ति उसका शिष्य बन के उसके पास रहने लगा। एक दिन की बात है, बरसात हो रही थी और बुलबुले उठ रहे थे, तो वो गुरु बना हुआ जो क्रिमिनल व्यक्ति था, जिसने कत्ल किया था, खून किया था, वो व्यक्ति मुस्कुरा गया। तो जो सीबीआई का उसका शिष्य बना बैठा था, उसने पूछा कि गुरुजी आप क्यों मुस्कुरा रहे? कहने लगा वो मूर्ख कह रहा था कि ये बुलबुले गवाही देंगे, जब मैंने उसको मारा था, उसका कत्ल किया था, उसका खून किया था, अब दे दें बुलबुले गवाही। और उस व्यक्ति ने, जो सीबीआई का बैठा था, उसने उसकी हथकड़ी डाली और कहा यू आर अंडर अरेस्ट, बुलबुलों ने गवाही दे दी है। और ये गवाही बुलबुलों की नहीं है, ये गवाही तो तुम्हारी स्वयं की है। बुलबुले क्या गवाही देते, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अंदर में कचोट थी, जो तकलीफ थी, जो पीड़ा थी, उनने गवाही दी है कि तुमने गलत कार्य किया है, तुमने दुष्कृत किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक कुत्ता है, और कुत्ते से कौन कहता है कि चोरी करना पाप है, बुरी बात है? आप कहेंगे उसको कैसे पता? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक कुत्ता आपके घर पर रोज़ आता है, आप एक रोटी डालते हैं, बड़े प्रेम से वहीं बैठ के खाता है। लेकिन एक दिन क्या किया, आपका गेट खुला हुआ था भोजनशाला का, और गया और वहाँ जाके आपकी रोटी के डब्बे से 4-6 रोटी उठाई और भागा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो कुत्ता वहीं बैठ के रोटी खाएगा कि भाग के खाएगा? आप कहेंगे भाग के खाएगा, वहाँ बैठ के नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की है। जब आप एक रोटी डालते थे तो वो वहीं बैठ के प्रेम से खाता था, पूँछ हिलाता था, आपसे प्रेम पुचकार करता था, और आज वही डर के भागा है। उसका कारण यह है कि वह जानता है कि मैंने जो अभी कृत्य किया है वो दुष्कृत्य है, मैंने चोरी की है, मैंने पाप किया है, मेरा बुरा कार्य किया है। प्रत्येक प्राणी की अंतरात्मा उसको सही और गलत का निर्णय कराती है। बस हम अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कला सीख लें कि क्या सही है, क्या गलत है। एक बच्चा बचपन में एक पेंसिल चुराने जाता है, पहले दिन उसको बहुत कंपन होता है। वो कंपन कौन कराता है? अंतरात्मा कहती है कि चोरी कर रहे हो, ये गलत है। एक कंपन बता रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। और कभी हम अच्छे कार्य करते हैं और हमारी अंतरात्मा हमें शाबाशी देती है कि बहुत अच्छा। हमारे अंदर एक प्रफुल्लता होती है, हम 4 लोगों को सुनाते हैं, मैंने उसकी मदद की थी, मैंने उसके साथ भला किया था, मैंने उसको रास्ता पार करवाया था, मैंने गरीब को अस्पताल पहुंचाया था, मैंने उसको भोजन की व्यवस्था की थी, मैंने उसकी मदद की थी।
एक प्रफुल्लता अपने अंदर आती है। अंतोगत तो बात इतनी सी है, हमारी अंतर की आत्मा की गवाही महत्वपूर्ण होती है कि हम सही और गलत का निर्णय कर सकें, लेकिन हम अंतर आत्मा की आवाज़ को रोक देते हैं, मार देते हैं और उसकी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे ऊपर हैवानियत, दुर्विचार, दुर्वासना इतनी हावी हो जाती कि उसकी मद्दी सी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। हम इतने शांत हो जाएं कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने की कला सीख लें, तो हमें कहीं बाहर के गुरु की ज़रूरत नहीं है। अंदर में ही हमारा आत्मा गुरु जो बैठा है वह सही गलत का निर्णय करवाएगा कि जिस काम में हमारी आत्मा को दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ़ हो, आकुलता हो, वह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जिस कार्य में हमारी आत्मा को सुख हो, शांति हो, आनंद हो, वही कार्य करना चाहिए। जय जय।